हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑल अबाउट यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है और आज मैंने अपनी सुबह की शुरुआत डिटॉक्स वाटर से करी है। ये मैंने कल रात में ही इसकी प्रिपरेशन करके रखी थी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस मैंने 2 लोगों के लिए बनाया था तो 1 लीटर पानी लिया था और उसके साथ हाफ़ कुकुम्बर, हाफ़ बीटरूट और 4-5 लेमन स्लाइसेस लिए थे। और इसे हमेशा स्टील के बर्तन में या ग्लास के बर्तन में ही बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें लेमन होता है। इसी वजह से हम इसको या तो स्टील में बनाएंगे या फिर ग्लास के बाउल में ही बनाएंगे इसको। तो मैंने इसे रात में सोख करके रख दिया था और सुबह में मैं इसे बस इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लूँगी। और ये जो स्लाइसेस हैं इनको आप एज अ सैलेड भी खा सकते हैं और चाहे तो अपने किसी एक मील को ना इससे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। मतलब आप अपने एक मील में ये स्लाइसेस खा सकते हैं। कुछ इसका टेस्ट वगैरह ख़राब नहीं होता है, एकदम एज इट इज़ वैसे ही रहता है। और नींबू जो भी है तो आप चाहें इसमें स्क्वीज़ करके भी पी सकते हैं। वेस्ट कुछ नहीं करना है, सब कुछ खा पी के बराबर कर देना है। सुबह सुबह अकेले बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ पे जूस ख़त्म करके फिर मैं किचन में आ गई थी। ओनों के लिए लंच प्रिपेयर करना था, वो ऑफिस जाना था उनको। तो मैं यहाँ पे आज बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी। कुछ लोग इसको कोहड़ा भी बोलते हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी और चने की दाल बनाऊँगी। मैं दाल और सब्ज़ी दोनों एक ही साथ बना रही हूँ, क्योंकि टाइम सुबह सुबह का बहुत जल्दी जल्दी का रहता है। तो मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी खाना वाना बना लो, वो खाली हाथ ना जाए, लंच लेके ही जाएं। तो मैंने यहाँ दाल में थोड़े खड़े मसाले जैसे लौंग, इलायची, तेज पत्ता, काली गोलकी या काली मिर्च और वो दाल में डाली है। और कढ़ाई में मैंने मेथी, कद्दू को मैं मेथी और राई से छौंकती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे दोनों के लिए ही ना प्याज चॉप कर लिया था एक ही साथ, तो मैं थोड़ा उसमें सब्ज़ी के लिए डाल रही हूँ और फिर बाकी बचा हुआ मैं दाल में डाल दूँगी। चने की दाल में थोड़ा प्याज अच्छे से पड़ा हो तो अच्छा लगता है। हालांकि मैंने एक ही प्याज लिया है, मैं ज़्यादा प्याज नहीं डाल रही हूँ। और अभी मैं लहसुन काट रही हूँ, तो थोड़ा लहसुन मैंने सब्ज़ी में डाला है। उसके बाद मैं दाल के लिए अलग से काटूँगी। तेज पत्ता डाला है, फिर यहाँ पे हींग डाल रही हूँ मैं। अब मैंने कद्दू धो के जो काटे थे उसके बाद धो के इसको डाल दिया। थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई करूँगी, उसके बाद नमक और हल्दी डाल के उसे ढक दूँगी। सब्ज़ी मुझे थोड़ी सिंपल अच्छी लगती है, जैसे कद्दू हो गया, लौकी हो गया। मैं इन सब में ना कोई मसाला डालना पसंद नहीं करती हूँ। ये सब्ज़ियाँ ऐसे ही अच्छी लगती हैं, इनका टेस्ट ही इतना सही रहता है कि खाली नमक हल्दी डाल के भी आप बनाएं तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ दाल में भी प्याज डाल दिया है बचा हुआ, और मैं थोड़ी देर प्याज लाल करूँगी। इसके बाद मैंने कद्दू में थोड़ा सा टमाटर डाला है। फिर मैंने वहाँ पे सब्ज़ी ढक दी है। अब मैं इसमें लहसुन डालूँ। मैं दाल में लहसुन डालना भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में मैंने ऊपर से डाला। फिर ये लाल हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना टमाटर के साथ ही वो मसाले दाल में जो पड़ते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, वो डाल के बस उसको थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद जो है दाल डाल के इसमें भी 5 सीटी लगा दूंगी। दाल मेरी तैयार हो जाएगी। सब्ज़ी भी मेरी यहाँ पे हाफ़ कुक हो गई है, हाफ़ के ऑलमोस्ट कुक हो गई है। तो मैं उसको मैश कर लूँगी, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अब मैंने यहाँ सोक्ड चने की दाल भी डाल दी है। ये मैंने सुबह ही चने की दाल वगैरह भिगाई है और भीग गई थी, मतलब सुबह उठे थे उसके साथ ही मैंने दाल वाल भिगा दी थी। सब्ज़ी मेरी बन गई है। इसमें फिर बाद में मैं लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी खटाई डाली है और धनिया काट के डाल दे रही हूँ। खटाई हमेशा आपको सब्ज़ी में, चाहे अरबी की या किसी भी चीज़ की बनाएं, तो उसको ना खटाई को हमेशा लास्ट में डालना चाहिए। ऐसा मेरी मम्मी ने कहती हैं, क्योंकि अगर पहले डाल देंगे तो सब्ज़ी पकती नहीं है।
और ये बात सच है, नहीं पकती अगर आप खटाई पहले डाल देंगे तो। अब मैं आटा भी लगा ले रही हूँ और उन्होंने बोला कि उनको नाश्ते में अजवाइन के पराठे खाने हैं। मुझे सब्ज़ी के साथ ना अजवाइन के पराठे नहीं अच्छे लगते, तो मैंने उनका अलग से आटा निकाल दिया है। मैं उनका अजवाइन का अलग से लगा दूँगी आटा। अभी मैं नॉर्मल आटा रोटी पराठे के लिए लगा रही हूँ, और रोटी तो बिल्कुल भी अजवाइन की अच्छी नहीं लगती है। तो ओनू के लिए 2 लोई का आटा भी लग गया था, खाना पूरा बन गया था, तो मैंने रोटी पराठा सब सेक के उनको नाश्ता भी दे दिया था और टिफ़िन भी पैक कर दिया था, सैलेड रख दिया था। आज मुझे बहुत काम था, तो मुझे नहाने में भी इसीलिए देर हुई। आज मैं सुबह नहीं नहाई क्योंकि मुझे बाथरूम वगैरह क्लीन करना था, तो मुझे लगा ओनू चले जाएंगे उसके बाद ही मैं बाथरूम क्लीन करके नहा लूँगी। तो उनके जाने के बाद मैंने फटाफट पहले बाथरूम क्लीन किया, वो क्लीन हो गया था, उसके बाद ही मैं नहा वहा के अपना तैयार व्यार होके नाश्ता वाश्ता करके रेडी हो गई थी। फिर बाथरूम ये पूरा सूख गया था, इसके बाद मैंने इसमें सामान लगाना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्लिप में आपको फुल्ली मेकओवर दिख जाएगा, क्योंकि मैं पहले की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये वीडियो भी दिखाऊंगी। सो पूरा फिनिश्ड मेकओवर एक बार आप देख सकते हैं। 2 hours later. तो मेरी पूरी दोपहर इसी में निकल गई, कब शाम के 6 बज गए पता ही नहीं चला। और मेरा बाथरूम मेकओवर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट इट्स ऑल अबाउट यू। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।